Hello students, today we'll discuss the examination question of holding and subsidiary company. Question is, August 2018, A Limited purchased 16,000 equity shares of rupees 100 each in B Limited. The total issued capital of B Limited consists of 20,000 equity shares of rupees 100 each. There was a negative balance of rupees 1,50,000 in the statement of profit of B Limited on 1st April 2018. Later on, the trading results of B Limited were as follows. आगे के सालों के लिए भी आपको लॉसेस गिवन है 18-19 के 24,000, 19-20 का 42,000, 20-21 में प्रॉफिट हुआ है 1,20,000 का और 2021-22 में प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का। 2 सालों में लॉस है, 2 सालों में प्रॉफिट है। ए लिमिटेड मेक अ प्रोविजन एट 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ इट्स शेयर ऑफ लॉस इन बी लिमिटेड और ए लिमिटेड 50% का प्रोविजन बनाता है। However, on 31st March 2022, A Limited decided to write back the above provision in the books of looking to the profitability of B Limited. अब A Limited ने देखा कि फ्यूचर के ईयर्स में इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो उसने आगे के सालों में प्रोविजन नहीं बनाया। नेसेसरी जनरल एंट्रीज एट द एंड ऑफ ईच ईयर फ्रॉम 2018 to 19 एंड 2020-21 इन द बुक्स ऑफ A Limited की बुक्स में आपको इन 4 सालों की एंट्रीज करनी है एंड प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर लॉस इन सब्सिडरी कंपनी अकाउंट। क्वेश्चन गिवन है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, ये है होल्डिंग कंपनी, ये सब्सिडरी कंपनी। इसने इसके 16,000 शेयर्स लिए हैं ऑफ रुपीज 100 ईच के और इसमें 20,000 शेयर्स है ऑफ रुपीज 100 ईच के। ए लिमिटेड बी लिमिटेड में जितने भी लॉसेज है उसके लिए 50% प्रोविजन बना के रखती है। जो भी इसका शेयर है उसका 50%। अब 2018 और 2019 और 20 दोनों में लॉसेज हुए हैं। फर्स्ट ईयर में हुआ है 24,000 का, नेक्स्ट ईयर हुआ है 42,000 का लॉस और आगे के में प्रॉफिट है। तो प्रोविजन हमें लॉस में ही बनाना है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। इसका कैलकुलेशन पहले वर्किंग नोट में देख लेते हैं। लॉसेस ऑफ लास्ट 8 मंथ ड्यूरिंग 2018 एंड 19 में हमने ए लिमिटेड के लॉसेस कैलकुलेट किए हैं। होल्डिंग कंपनी ए लिमिटेड ने 1 अगस्त पर अक्वायर किए हैं और फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 18 to 19, अप्रैल टू मार्च। तो इसमें प्री एक्वाजिशन और पोस्ट एक्वाजिशन मंथ का कैलकुलेशन 4 मंथ हो गए आपके प्री एक्वाजिशन के, अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल टू जुलाई और पोस्ट एक्वाजिशन के अगस्त टू मार्च, 8 मंथ्स। तो 8 मंथ्स के लॉस का कैलकुलेट करेंगे पहले। तो 24,000 ड्यूरिंग द ईयर है तो 8 मंथ का कितना लॉस होगा 16,000। ठीक है, अब 16,000 8 मंथ्स का हो गया। ये 8 मंथ्स का लॉस पूरे शेयर्स पर है, दैट मीन्स 20,000 जो शेयर्स है उन पर है, लेकिन ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में 16,000 शेयर्स ही लिए हैं तो उसे अपने ही शेयर को कैलकुलेट करना होगा। 16,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100 तो ये हो गया आपका 80%। तो 80% के शेयर्स हैं तो इधर इसने 12800। अब ये पूरा शेयर आ गया है ए लिमिटेड का, तो ए लिमिटेड का 50% का प्रोविजन बनाना है। 12,800 का 50% कैलकुलेट किया, डेट इज 6400। अगेन कैलकुलेशन देखिए, अक्वायर किया था अगस्त में, अगस्त से मार्च तक के 8 मंथ्स का लॉसेस पहले कैलकुलेट करते हैं। 24,000 का 8/12 16,000। ये 16,000 टोटल शेयर्स पर है, 20,000 पर है और इसके शेयर्स कितने हैं 16,000 और शेयर कितना हो गया 80%।
80% उसने इन्वेस्ट कर रखा है, इसलिए 16,000 में 80% इसने कैलकुलेट किया, ये आ गया। अब टोटल इसका लॉस आ गया 12,800 और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि 50% का प्रोविजन बनाना है, तो इसने 50% का प्रोविजन बना दिया 6,400। फर्स्ट ईयर का क्लियर है। नेक्स्ट ईयर में 19-20 में आपको ये जो आपने मंथ का कैलकुलेट किया है वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि साल भर का लॉस है इसके पास। 42,000 पे आप 80% जो ए का शेयर है 80% और इसका 50% इसने प्रोविजन बना दिया। 33,600 का 50% दैट इज 16,800। अब आगे के ईयर्स के लिए इंफॉर्मेशन है। ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 सब्सिडरी कंपनी अर्न्स द प्रॉफिट, देयरफॉर होल्डिंग कंपनी डज नॉट नीड टू प्रोवाइड एनी प्रोविजन फॉर द लॉसेज। अब इसकी एंट्रीज देख लीजिए। जनरल ऑफ ए लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी प्रोविजन मेड की एंट्री होगी मार्च 31, 2019 पे 6,400 का अमाउंट हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया है। एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ बी लिमिटेड, प्रोविजन मेड फॉर पोस्ट एक्वाजिशन लॉसेज ऑफ बी लिमिटेड। ये अमाउंट भी हमने कैलकुलेट कर लिया था और सेम एंट्री हो जाएगी मार्च 31 को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ बी लिमिटेड। अब 2021 और 21-22 में प्रॉफिट हुए, लेकिन उसने प्रोविजन वापस किया था 2022 में, इसलिए एंट्री 2022 मार्च पे हो गई है। प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ बी लिमिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसकी रिवर्स कर दी, इसको हमने रिटर्न बैक कर दिया। अमाउंट इन दोनों का टोटल आ जाएगा 23,200। नेक्स्ट प्रोविजन ऑफ लॉस ऑफ बी लिमिटेड। फर्स्ट एंट्री में मार्च 31 पे इन्होंने बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट 64,000 जो ऊपर का एंट्री हुई थी उसके अकॉर्डिंग पोस्टिंग कर दी। ये बैलेंस कंटिन्यू हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में 6,400। अगेन प्रोविजन बना 16,800 का, बैलेंस कंटिन्यू रहेगा। ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा 2020 में। इस ईयर ये रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है, इसलिए इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट ईयर में आ गया। अब 2022 में ये रिटर्न ऑफ हुआ है तो वो P&L से ही होता है टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट 23,200। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ प्री एक्वाजिशन लॉसेस। लॉसेस के लिए इसमें बोला गया है कि 1,50,000 का ऑलरेडी स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ बी लिमिटेड शो कर रहा है। तो यहाँ देखिए प्री एक्वाजिशन लॉसेस के लिए नेगेटिव बैलेंस हो गया 1,50,000। नेक्स्ट है एक्वाजिशन किया है अगस्त में, तो अगस्त से पहले का जितना भी लॉस है प्री एक्वाजिशन का है। तो 24,000 पे 4/12 4 मंथ्स का हो गया तो 8,000, तो टोटल आ गया 1,58,000। दैट इज द टोटल लॉस ऑफ प्री एक्वाजिशन।